क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9। कोई भवन निर्माता 40 दिनों में भवन निर्माण कराने का निश्चय करता है। ठीक है, आरंभ में 100 लोगों को नियुक्त करता है, 35 दिन बाद 100 और लोगों को नियुक्त करता है और निर्धारित समय में काम पूरा कर लेता है। तो अगर वो और 100 लोगों की भर्ती नहीं करता तो कितने दिन में काम उसका हो जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को डील कैसे करना है, तो अगर आप इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बनाने का कोशिश करोगे या कुछ इक्वेशन बनाने का, ठीक है, कोई सा भी इक्वेशन बनाने का, तो हो सकता है कि थोड़ा दिक्कत हो। इस क्वेश्चन को बहुत सिंपल कर दो। हमेशा क्या है ना कि क्वेश्चन को सिंपल करके सोचना है। 35 दिन काम किए, कितने लोग काम किए? 100 जने काम किए। ठीक है, अब ये ना भवन निर्माण ऐसे करके दे दिया, तो एक भवन का हम ऐसे मानेंगे कि 75% हिस्सा कंप्लीट हुआ या 89% हिस्सा कंप्लीट हुआ 35 दिनों में, तो वो ना बहुत पेनफुल होगा सोचने के लिए, मतलब दर्द भरा होगा कि यार ये 75%, 79% क्या है, भवन आधा, ये समझ नहीं आता ना। आप हमेशा एक ही चीजों में देखा करो। जैसे ये हर व्यक्ति एक दिन में कितनी कुर्सी बनाते थे? एक कुर्सी बनाते थे। ठीक है, तो एक दिन में कितना बनता? सभी जन से 100 कुर्सी बनता। 100 आदमी है, एक आदमी एक दिन में एक कुर्सी बना रहा है, तो 35 दिन में कितने कुर्सी बने? इनके बने 3500। ठीक है, अब क्या किया कि बचे हुए दिनों में निर्माण कार्य पूरा कर लिया। मतलब क्या, 35 दिन के बाद तो 5 बचा ना, 40 दिन उसने डिसाइड किया था। तो ये 5 दिन में क्या किया है, ये 200 और लोगों की मतलब 100 और लोगों की भर्ती कर लिया। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास? 200। ठीक है, अब क्या है कि एक दिन में जहां 100 कुर्सी बन रही थी, एक दिन में 200 कुर्सी बनने लगी। तो 5 दिनों में कितना कुर्सी बन गया? यहाँ पे हमारे पास 1000 और बन गया। तो इस हिसाब से ये कितना आ गया? 4500 हमारा टोटल हो गया। ठीक है, 4500 कुर्सी बनी, मतलब 4500 कुर्सी बनाना था। ठीक, अब अगर ये 200 100 और लोगों की भर्ती नहीं करता तो 100 लोगों को, इस 4500 को बनाने में कितना दिन लगता? सिंपली अगर आप 100 से भाग दे दोगे तो आंसर क्या आ रहा है कि 45 दिन लगते। ठीक है, तो कितना सिंपल क्वेश्चन था देखने में, मतलब हो सकता है लगे कि यार ये क्या पूछ दिया है, कैसे सॉल्व होगा, लेकिन आप अगर ऐसा सोचो, एक एक के टर्म में सोचो हमेशा, तो बहुत ही आसानी से कोई सा भी आंसर आप लोग निकाल सकते हो। इसमें अगर हम लोग इक्वेशन बनाते तो ऐसा होता कि ये 35 दिनों में जो 100 लोगों का काम हुआ, अब हर जन की क्या होगी? एक एफिशिएंसी होगी। उसको हम मान लेते, एफिशिएंसी मतलब क्षमता, एक्स काम करने की। वो एक्स क्या बोलते हैं, एक्स ईंटें जोड़ रहा होगा हर एक दिन। तो 35 दिनों में इतने ईंटें जोड़ी। ठीक है, भवन बनाने के लिए ईंट ही तो एक होगा। तो अब 5 दिनों में 200 लोगों ने और कुछ ईंट जोड़ा होगा। तो अगर मान लो ये नहीं होते, हमारे पास खाली दिन होता, ठीक है, और हमारे पास सिर्फ 100 ही व्यक्ति होते और वो ईंट जोड़ रहे हैं, तो कितने दिनों में होता है? ऐसा एक इक्वेशन बनता। कुल मिला के ये सारे एक्स कटने वाले थे, ये 0 0 भी कटने वाला था। आंसर जो है वो लास्ट में 45 ही आने वाला था। तो आप ना ऐसे इक्वेशन के चक्कर में मत पड़ो, आप ऐसे सॉल्व मतलब सिंपल करके इसको सॉल्व करो, बहुत आसानी से कोई से भी क्वेश्चन का आंसर निकलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 जो कल दिया गया था, राम किसी काम को 6 दिनों में तथा श्याम किसी काम को उसी को 8 दिनों में पूरा करता है। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करें, कुल मजदूरी 280 रुपए हो, तो कुल मजदूरी में राम और श्याम का हिस्सा क्या होगा? ठीक है, तो अभी देखिए ये क्वेश्चंस को अगर आपने सॉल्व करने की कोशिश की होगी तो कहीं ना कहीं सोच में आप अटके होंगे कि ये कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, या अगर आपने नहीं किया है तो आप एक बार सॉल्व करके देखें, फिर उसके बाद ये सॉल्यूशन को देखें तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, फिलहाल हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, कोई तो एक काम है जिसको क्या कर रहे हैं, राम और श्याम कर रहे हैं। ठीक है, राम कितने दिन में कर रहे हैं? राम कर रहे हैं उस काम को 6 दिन में। ठीक है, श्याम कर रहा है उस काम को 8 दिन में। टोटल इस काम को ना ठेका दिया गया है। ठीक है, क्योंकि ये काम की टोटल मजदूरी हमको बताई गई है, इनकी रोजी रोटी नहीं है कि डेली इतना रुपए कमाते हैं। ये काम को अगर पूरा करते हैं तो कितना रुपए मिलता है? 280 रुपए मिलता है। ठीक है, तो राम को उसके काम के हिसाब से 280 रुपए का कुछ हिस्सा मिलना है, श्याम को 280 रुपए का कुछ हिस्सा मिलना है। ठीक, तो मान लेते हैं कि ये श्याम काम नहीं करता, 6 दिन अकेले राम काम करने वाला था अगर। ठीक है, तो इसको कितने रुपए मिलते हर दिन? तो राम को हर दिन कितने रुपए मिलने वाले थे? इसको मिलते 280/6 रुपए हर दिन मिलते। ऐसे करके इसको कितने दिन तक मिलने वाला था? इसको 6 दिन तक
मिलने वाला था। 280 रुपये/6, 280 रुपये/6, 280 रुपये/6, फाइनली वो 6वें दिन सारे रुपयों को जोड़ के कितना होता, 280 हो जाता। वैसे ही अगर राम ये काम नहीं करता, केवल श्याम करता, तो उसको 8 दिन तक कितना मिलता, 280 रुपये/8, 280 रुपये/8, फिर 280 रुपये/8, ऐसा इसको कितने दिन तक मिलने वाला था, इसको टोटल कितने दिन तक मिलता, 8 दिन तक मिलता, और लास्ट में हम उसको जोड़ते तो 280 रुपये हो जाता। ठीक है, 280 से 6 भाग नहीं जा रहा। मान लो अपन सिंपली ले लेते हैं कि इसको 60 रुपये टोटल काम का मिलता है, एकदम समझने के लिए। ठीक है, तो हर दिन इसको 10-10 रुपये मिलते, वही चीज यहाँ पे एक भिन्न में लिखा हुआ है, क्योंकि भाग नहीं जा रहा है तो ऐसे दिख रहा है। और जब भी हमको ऐसे दिखता है तो हम ना घबरा जाते हैं। तो आप उसको और सिंपल करके सोचना, आप सोचना कि उसको मान लो कि 60 रुपये टोटल काम का मिलना था, तो हर दिन 10-10 रुपये मिलता, तो हर दिन इसको कितना मिल रहा है, 280 के हिसाब से 280/6, 280/8। अब क्वेश्चन में एक और चीज ऐड है कि दोनों मिला के इस काम को कर रहे हैं, तो हो सकता है कि काम ना 2 दिन में खत्म हो रहा हो, 3 दिन में खत्म हो रहा हो, 4 दिन में खत्म हो रहा हो। भाई 8 और 6 दिन तो नहीं लगने वाला, क्योंकि दोनों मिला के काम कर रहे हैं। तो हमको इनके एक एक दिनों का, इनके स्पीड के हिसाब से रोजी हम लोग निकाल लिए हैं। यहाँ पे हम सिंपली अब ये निकाल लेते हैं कि कितने दिन ये काम करने वाले हैं। ठीक है, एक दिन का इनका रोजी निकला हुआ है, भले इन्होंने ठेका में काम किया हुआ है, लेकिन आपस में डिसाइड कर लिया कि भाई ये हिस्सा मैं रखूंगा, ये हिस्सा तुम रखोगे हर दिन। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं दिन। ठीक है, और हर दिन उस 280 रुपये, वो जितने दिन भी होगा, ठीक है, उतने दिन से क्या कर देंगे, इनको सिंपली गुणा कर देंगे, क्योंकि एक दिन इसको इतना मिल रहा है, 2 दिन और मिलेगा, मतलब दूसरे दिन फिर इतना मिलेगा, तीसरे दिन फिर इतना मिलेगा। तो जो भी हमारे पास दिन आने वाला है, सिंपली हम क्या करेंगे, इनको गुणा कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा कि 280 में से इसको कितना मिला, 280 में से इसको कितना मिला। ठीक है, तो सिंपल अब वही ट्रिक है। राम की काम करने की स्पीड क्या है, इसकी स्पीड है 1/6। श्याम की काम करने की स्पीड क्या है, इसकी स्पीड है 1/8। दोनों का हम क्या करने वाले हैं, लघुत्तम लेने वाले हैं, 1/6, 1/8। तो कितना आया, यहाँ पे आएगा 24। ठीक है, इसको 24 करने के लिए मैं ऊपर किसका गुणा करूंगा, 4 का, इसको 24 करने के लिए ऊपर गुणा करूंगा 3 का। ठीक है, अब मैंने बताया था कि काम क्या होता है, एक होता है, ये 7/24 जैसे कि आ रहा है, तो हमको ऊपर में एक काम दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर भी 7 का आप भाग दो, नीचे भी 24 में आप 7 का भाग दो। तो ये जो है इसका आंसर आ गया है 1/24/7। ठीक है, ये क्या है हमारा एज यूजुअल दिन निकल के आ रहा है। इतने दिन इन्होंने काम किया, सॉरी 27 नहीं, 24/7। ठीक है, तो 24/7 दिन काम किया। अब हमको एक दिन की रोजी पता है, तो सिंपली इसके साथ गुणा कर देते हैं, टोटल निकल जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। इतने दिन अगर इसने काम किया है, तो सिंपली आप करो 24/7 का। हाँ, दूसरी बात एक और ध्यान में रखने वाली है कि जब भी हम कोई कंपटीशन एग्जाम देते हैं, तो ज्यादा भिन्नों को ना हमेशा सॉल्व करने की जरूरत नहीं करनी चाहिए कि इसको मैं काट वाट के कुछ एकदम सिंपल आ जाए तो लिख दूं। आप भिन्न में ही रखें, मतलब ज्यादातर टाइम क्या है कि आपस में फिर नंबर बहुत ज्यादा कटते हैं, और आपको काट पीट के जो लिखे रहोगे उसमें हो सकता है कि ज्यादा टाइम लगे आंसर लाने में। इसमें बहुत फास्ट आंसर आता है। जैसे ये 7 का भाग दूंगा तो ये 7 चौक 28 हो गया, ये 6 चौक 24 हो गया, तो 4 चौक 16 और ये 100, तो 160 रुपये 280 में इसके बने। ठीक है, दूसरा फिर इसको देखते हैं, 24/7, ये गुणा होगा, तो ये फिर 7 चौक 28 हो गया। ठीक है, और ये 8 किया 24 हो गया, तो 4 किया 12 और 0, 120 रुपये इसके बन रहे हैं। दोनों को आप जोड़ लीजिए, 280 आ रहे हैं। बहुत ही सिंपल मतलब क्वेश्चन था, लेकिन पढ़ने से थोड़ी तकलीफ हो सकती थी कि यार ये सॉल्व कैसे होगा, लेकिन आप इसको एकदम स्टेप बाय स्टेप और एलिमेंट्री जो आप करते हैं हमेशा आपको वही करना है। ठीक है, सपोज आपको दे दिया जाता है कि 5 पेन की कीमत 25 रुपये है, तो 35, तो आप डायरेक्ट उसको काट पीट के निकालने मत बैठ जाओ, आप पहले एक का निकालो। हम क्या है कि एक एक का निकाल लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता है। और आप कॉम्प्लिकेट करके हमेशा सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है कि उसमें आप कहीं ना कहीं फंस जाओ, या कैलकुलेशन में मिस्टेक होने की संभावना ज़्यादा रहती है।